बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आप नोट करें क्वेश्चन। प्रॉफिट दिया हुआ है, वो आपके है इन थाउजेंड्स। ओके, तो इसमें -40 से -30 -30 से -20 -20 से -10 -10 से 0 0 to 10 और उसके बाद में लिखें 10 to 20 20 to 30 30 to 40 and 40 to 50। अब इसमें फ्रीक्वेंसी है 12 26 30 40 82 50 40 12 एंड 8। ठीक है, आपको इसमें कैलकुलेट करना है जे। एक कैलकुलेशन आपकी ये हो जाएगी और एक आपको कैलकुलेट करना है जे क्यू। अब जे और जे क्यू कहने का मतलब सारी चीज़ें आ गई। जे के लिए आपको एक्स बार चाहिए, एम चाहिए, जेड चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, Q1 चाहिए, Q3 चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन में अपने अब आप ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अब हम डेली जैसे 2-3 दिन अभी इसकी क्लास कंटिन्यू रहेगी तो उसमें आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी कि कोई भी कैलकुलेशन कैसे होती है। अच्छा, ये सवाल असेंडिंग ऑर्डर में है। पहली चीज़ हमें ये सीखना है, छोटी संख्याएं पहले है और बड़ी संख्याएं बाद में है। तो सीधा सीधा ही सवाल करना है, असेंडिंग ऑर्डर का ये क्वेश्चन हो गया। अगर ऊपर प्रॉफिट्स होते और नीचे की तरफ लॉसेज होते तो इसका मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ हो गया, तो उसको अपने क्वेश्चन को रिवाइज मतलब चेंज करना पड़ता, फ्लिप करना पड़ता, उल्टा कर देना होता, फिर सॉल्व करना होता। ये सीधा ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं जिनको आता है। जिनको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि x कहलाता है। तो मिड वैल्यू आपके 40 और 30 का होता है 35 माइनस का, फिर 10 कम हो जाएगा माइनस का 25, फिर माइनस का 15, फिर माइनस का 5, फिर प्लस का 5, फिर 15, 25, 35 एंड 45। ये x है। x के बाद में अगला कॉलम होता है dx कैलकुलेट करना, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो x माइनस ए कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को एज्यूम करना होता है। हम जनरली ये तय किया है कि सेंटर में जो संख्या आती है उससे ऊपर वाली संख्या को हम एज्यूम करते हैं। तो ये a हो गया -5। घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर -5 भी हो रहा है तो सवाल कैसे होगा वो अभी आप सीखेंगे। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो -5 में से -5 घटाना है। तो इसको यहाँ पे नीचे लिख के देख लो, -5 है, क्या घटाना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे 0 आएगा। ओके, अब ऊपर जो है इसी तरीके से आपके -10, -20, -30 आ जाएगा और नीचे 5 है, इसको भी लिख के देखते हैं। देखो 5 घटाना है, क्या घटाना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये पहले से प्लस था, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50।
ये इसी सीक्वेंस में चलता है। बस ये आप ये चीज़ कभी भी आए तो इस तरीके से लिख के देख लेना, तो आपकी कभी गलती नहीं आएगी। मैंने आपको माइनस के 5 में से भी घटा के दिखा दिया और प्लस के 5 में से भी घटा के दिखा दिया। निशान बदलने का नियम आपको पता ही है ना। क्या लिखा देखो एक बार समझ लें इसको, ये गलती होने की जगह यही रहेगी। मैंने इसमें से ये घटाया, जो हम -5 ले रहे हैं ना, एज्यूम इसी को किया, तो -5 में से घटाना है तो घटाने के लिए फिर से निशान लगा दिया। क्या घटाना है? तो माइनस का 5 घटाना है, तो उसको ऐसे घटाया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ये प्लस होने का मतलब ये संख्या प्लस की हो गई और ये माइनस की है, तो आपस में घट जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ गया। बस ये जीरो आ जाए ना, तो उसके बाद में तो यही रहेगा 10 20 30 10 20 30, इसी क्रम में चलेगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ सही चल रहा है। ठीक है, अब आगे dx के बाद में d डैश x, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें पूरे में इंटरवल का भाग देना है। इंटरवल 10 का है, इन सब में देखो 10 का गैप है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद में अगला पार्ट dx के बाद में f d डैश x। d डैश x समझ में आ गया था कैसे लिया, इसमें 10 का भाग दे के लिया। अब आपको इसको फ्रीक्वेंसी, ये जो d डैश x आया ना, ये कॉलम, इसकी गुणा इससे करनी है। क्लियर? तो ये एफ डी डैश एक्स हो जाएगा। तो ये रहा 12 इंटू -3, तो माइनस का 36, 26 इंटू -2 माइनस का 52, 30 इंटू -1 माइनस का 30, 40 इंटू 0 0, 82 इंटू 1 82, 50 इंटू 2 100, 40 इंटू 3 120, 12 इंटू 4 48 और 8 इंटू 5 40। इस कॉलम की टोटल करनी है, इसलिए जगह खाली कर लेते हैं। इसकी टोटल लगा लें आप। इसके बाद में अगली आपकी कैलकुलेशन आएगी एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। तो एफ डी डैश एक्स स्क्वायर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों की, ये जो पास में है ना, इनकी ही गुणा करवानी होती है, इसकी और इसकी। नोटिस कर लें, इस संख्या की और इस संख्या की, क्योंकि इसमें डी डैश एक्स है ना, उसके ऊपर स्क्वायर है, समझ गए। तो इसमें भी डी डैश एक्स है, इसमें भी डी डैश एक्स है, तो आपस में गुणा हो जाएगी, तो डी डैश एक्स स्क्वायर अपने आप ही बन जाएगा। तो -3 इंटू -36 प्लस का आएगा 108, 52 इंटू 2 104, 30 इंटू 1 30, 0 82 200 360 और 4 इंटू 8 चौक 32 और 16 192 और 40 इंटू 5 200। इसकी भी टोटल लगानी है। ये टोटल कहलाएगी सिग्मा एफ डी डैश एक्स और ये कहलाएगी सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। टोटल करी होगी प्यारे बच्चों। पहले वाला जो एफ डी डैश एक्स है उसकी 272, गुड 272, और यहाँ पे 1276। वन टाइम कैलकुलेशन किस किस के सही आई है, हाथ पे करें। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, है ना। अब सी एफ, लास्ट कॉलम क्या बनेगा, सी एफ का। तो सी एफ आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे, इसी को जोड़ते हुए लिखेंगे। 12 में 26 जोड़ेंगे कितना होता है, 38, 68, 108, 190, 240, फिर 280, 292 एंड 300। ये सी एफ आ गई। ये किसी भी क्वेश्चन में, स्टैटिस्टिक्स में हाईएस्ट बड़ा क्वेश्चन है जिसमें सब आ गया। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा, कॉलम इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाना होता है। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहां तक सभी का हो गया होगा। अब अपने को इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है एक एक करके सारी चीजें। तो मैं सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेशन लेता हूं, एक्स बार मीन। तो एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन
सिग्मा एफ मल्टीप्लाई विद आई। तो ए हमने एज्यूम किया था, कितना था, -5, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ टी डैश एक्स कितना आया, 272, डिवाइड बाय सिग्मा एफ है 300 और इंटरवल है 10 का। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 300 का भाग दो, उसमें से 5 घटा देना, कितना आंसर आता है? 4.06 प्लस का आता है 4.06। ये आपका पहला आंसर आ गया एक्स बार के लिए, ठीक है। दूसरी कैलकुलेशन लेते हैं एक्स बार के बाद में, नंबर 2 एम मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, पहले स्मॉल एम कैलकुलेट होता है n डिवाइड बाय 2 से। तो n है 300 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 150 th। तो इसको CF में देखना है, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है वहां पे अपने को जाना है। तो इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 190। तो इसमें अपना ये जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये ग्रुप हमें लेना है। ये कौन सा ग्रुप हो गया, मीडियन ग्रुप। ये L1 हो गया, ये F हो गया, और इससे ऊपर ये C हो गया, ठीक है। दोबारा से देख लें, ये जो लाइन आई ये पूरी मीडियन ग्रुप कहलाता है। ये L1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी F कहला देगी, और इससे ऊपर वाली जो CF है वो C कहलाएगी। तो 0, 82 और 108, ये 3 संख्या याद रख सकते हैं। तो अब अपने M का फॉर्मूला लगाएंगे, M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब आप इसमें संख्याएं पुटअप कर दें, L1 है 0 प्लस I कितना है 10 अपॉन फ्रिक्वेंसी 82, स्मॉल m 150 माइनस C कितना है 108। सॉल्व करें इसे, 5.12, ये आपका हो गया सेकंड आंसर मीडियन के लिए। अब अपनी थर्ड कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड नोट कर लिया था सभी ने ना। थर्ड कैलकुलेशन है Z मोड। तो मोड कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, L1 प्लस Δ1 बटे Δ1 प्लस Δ2 मल्टीप्लाई विद इंटरवल। तो अब आप इसे सॉल्व करने के लिए, Δ1 का मतलब होता है F1 माइनस F0। तो F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, और Δ2 होता है F1 माइनस F2। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सवाल में ढूंढें, तो ये रही अपने सवाल में। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 82 है, ये F1 हो जाएगी। इससे ऊपर जो है वो F0 हो जाएगी, और उससे नीचे F2 हो जाएगी। फिक्स क्रम है 0 1 2। अब आपके 82 में से 40 घटाओगे तो Δ1 आ जाएगा, और 82 में से 50 घटाओगे तो Δ2 आ जाएगा। ये इतनी सी गणित है। तो कितना आता है देखें, Δ1 कितना आया बेटा, 82 माइनस 42 कितना होता है, 42 माइनस कितना किया 40, तो आता है 42। दैट्स ओके। एंड इधर 82 माइनस 50 इज इक्वल टू 32। दैट्स गुड। अब क्या करना, L1 कितना है इसमें, L1 कितना है 0 प्लस Δ1 42 अपॉन 42 प्लस 32 मल्टीप्लाई विद I। इंटरवल कितना है, हाँ बेटा 10। अब आप इसे सॉल्व करें,
5.83। आंसर आता है बच्चों? सबका इतना ही आता है? ठीक है बेटा, 5.67। वेरी गुड। कैलकुलेशन पक्की करते रहना, बराबर चलेगी। नेक्स्ट, एक्स बार, एम और जेड, ये तीन चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अब फोर्थ कैलकुलेशन वो होगी आपके Q1। तो Q1 M की तरह ही होता है, तो इसलिए पहले स्मॉल Q1, तो उसका फॉर्मूला होगा n डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई विद 1, यानी 300/4 गुणा 1, यानी 75 TH। इस 75 को ऊपर ग्रुप में देखना है, तो इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है? तो 108 है। तो 108 वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप हो गया? क्वार्टाइल ग्रुप। तो ये L1 हो जाएगा। ये जो 40 है ना, वो अब आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और इससे ऊपर ये जो है वो C हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे Q1 के लिए। तो Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है L1 प्लस I/F स्मॉल Q1 माइनस C। तो इसमें आपको क्या करना है? L1 कितना है? माइनस का 10 प्लस इंटरवल है 10 बटे फ्रीक्वेंसी 40, स्मॉल 75 68। सॉल्व करें, माइनस का आएगा आंसर 8.25। ये आपके आ गया आंसर Q1 का। अब लेना है अगला Q3। तो Q3 इसी तरीके से कैलकुलेशन चलेगी। फिफ्थ कैलकुलेशन Q3, इसका फॉर्मूला होता है Q3 के लिए, यहाँ पे 3 लग जाएगा, n/4 मल्टीप्लाई विद 3, तो 300/4 गुणा 3, यानी 225 TH, है ना। तो अब अपने को इसमें क्या करना है? जेड आपके Q3 लेना है। इसका फॉर्मूला L1 प्लस I/F स्मॉल Q3 माइनस C। अब ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें आपके दे रखा है सर, इसमें कितना आया था हमारा C? ये स्मॉल Q3 225। तो इससे जस्ट बड़ा कौन है? 240 है। तो इसके सामने वाला ग्रुप यानी ये हो जाएगा। अब इसमें ये L1 हो गया, ये F हो गया, और इससे ऊपर ये C हो गया। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि तरीका सेम है सब में, बस क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो Q3 में L1 कितना है? 10, इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी 50, 225 माइनस 190, आंसर 17। वेरी गुड। अब अगली कैलकुलेशन छठी, स्टैंडर्ड डेविएशन SD। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कोई कॉलम कुछ नहीं बनाना, अपने को सीधा फॉर्मूला पुटअप करना है। तो ये इस तरीके से बनेगा, बाहर की तरफ इंटरवल हो जाएगा सिग्मा FD डैश x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD डैश x अपॉन n का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इंटरवल है 10 का। अब आप इसमें वैल्यू पुटअप करें, FD x स्क्वायर क्या होता है? 1276 डिवाइड बाय 300 माइनस 272 बटे 300 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले फेज में 10 यहाँ पे लिख दो, इसमें इसका डिवाइड करने से कितना आता है? 4.25, सही है। माइनस, अब इसको एक साथ कैलकुलेटर पे करना है, बोर्ड पे देख लो जिसको कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा है यहाँ पे।
272 अपॉन 300 करना है, तो 272 अपॉन 300 पहले इक्वल टू करना है, फिर इनटू करना है, फिर इक्वल टू करना है, तो वो स्क्वायर कर देगा इसका। क्लियर? तो ये आता है 0.82, क्या है बेटा आगे? 822। क्यों? यही कैलकुलेट किया आप लोगों ने, देखा कैसे हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये संख्या घटानी है, उसका अंडर रूट करना है और उसको 10 से गुणा करनी है। तो आंसर बोलो अब। 18.51, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल किताब का एग्जैक्ट आंसर मिला है आप लोगों को। वेरी गुड। अब क्या करना है आप लोगों को? सारी चीजें आ गई, 6 कैलकुलेशन। 7th, यानी यहां तक जब हम कर लेते हैं तो वी आर इन चैप्टर 10। ओके, अब 11 में जाना है, तो अब आ जाओ जे। तो जे कैलकुलेट करना है, यानी कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लेना है जे के लिए, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है। एम से तब करना है जब अगर आपके प्रश्न में जेड न हो। ओके, गुड। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे। एक्स बार कितना है? 4.06 प्लस का ही है। माइनस जेड कितना है? वो भी प्लस का ही है, 5.67 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 18.51। सॉल्व करें। 0.086 सही लिखा है? बाकी तो सही है, माइनस ही लगाना है खाली। हाँ, तो माइनस हो ही रहा है ना, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस के आएगा। 0.086 माइनस का। ठीक है, आगे नेक्स्ट 8th पॉइंट, जे क्यू। तो इसका फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। ये बाउली का विषमता गुणांक है ना, बाउली। तो इसे सॉल्व करें। Q3 कितना? 17 प्लस Q1, तो ये प्लस है ना, वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस? 8.25। ठीक है ये बात। माइनस 2 इंटू 10 पॉइंट, इसमें आपके मल्टीप्लाई करना है किससे? m से। m कितना है? 5.12 डिवाइड बाय 17 माइनस क्या घटाना है? माइनस का 8.25, ये माइनस लगाना है। अब आप इसे सॉल्व करें तो ऊपर आपकी संख्या आएगी -1.49 डिवाइड बाय नीचे आपकी संख्या आएगी 25.25। गुड, सॉल्व करें। 059। हाँ, नेक्स्ट कैलकुलेशन लिखे। 9 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इसको सीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 18.51, 4.06 इंटू 100, 455.04,
455.04 किताब में दिया हुआ आंसर ये है। मैच होता है क्या, चेक कर लें। तो वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 18.51, इसका होल स्क्वायर कर दो 342.62 गुड। ये आपका वेरिएंस का आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखें 11 नंबर कैलकुलेशन। कोफिशिएंट ऑफ एसटी, तो वो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, बस इतना ही होता है। तो 18.51 अपॉन 4.06 ये आएगा, जो हमने ऊपर ये लिया हुआ है देखो यहाँ पे, तो आंसर आएगा 4.5504, ये आंसर आ गया। ये ठीक है। तो ये आपके 11 कैलकुलेशन है जो एक साथ आप लोगों ने सीखी। इसको रिवाइज करेंगे सभी क्वेश्चंस पे, तो कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।